हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम जहांगीर। आप देख रहे हैं शुभम जहांगीर क्लासेस और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है। तो मैं इन सब फॉर्मूलेज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इसमें हम नंबर पे भी फॉर्मूलेज लगा सकते हैं और टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले आपको नंबर्स पे लगने वाले फॉर्मूलेज के बारे में बताऊंगा। देखिए केयर से क्या मतलब है, स्पेशली हर नंबर का अलग अलग कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ एक सिंबल होता है। स्पेशली हर नंबर से हम उस सिंबल्स का पता लगा सकते हैं। तो अब हम इसका पता लगाएंगे केयर से। तो देखिए मेरे पास जो नंबर है ना, मैं स्पेशली उस नंबर को लिख दूंगा यहाँ पे, ये रहा। तो अब मुझे ये एक रिजल्ट दे देगा। ये नंबर जो मुझे है ना, एक रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा। और इसके साथ ये देखिए 250 का जो है वो ये है, यानी कि ये सिंबल है 250 का। 20 का ऐसा है सिंबल, एंड यहाँ पे अलग अलग सिंबल है हर नंबर का। 10 का है, 10 का कोई सिंबल ही नहीं है भाई। तो 30 का भी नहीं है, चलिए 90। तो 90 का ऐसा सिंबल है, जेड है जो कि, एंड 99 ये एक सीज आ गया छोटा, 149, 189। तो अलग अलग सिंबल होता है सबका, किसी का कुछ और होता है। ये 199 का सिंबल है, ये 189 का सिंबल है, एंड ये 179 का सिंबल है। तो देखिए 176 लगा लेते हैं, जो कि इसका सिंबल है डिग्री। तो अब ये डॉलर है। अब डॉलर का क्या करना है, स्पेशली मान लीजिए मेरी 176 है, इसको मेरे को डॉलर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे को डॉलर में वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मुझे डॉलर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, डॉलर फॉर्मूला जो है मेरा, एंड उसके बाद मुझे नंबर लेना पड़ेगा। अब मुझे अपने अनुसार डेसिमल्स लगाने, कितने मुझे डेसिमल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 डेसिमल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया है। अब फिक्स्ड का, फिक्स्ड भी ऐसे ही काम आता है। आप अपने डेसिमल्स रख सकते हैं अपनी वैल्यू के आगे, आपको अपनी वैल्यू के आगे डेसिमल देने के काम में आता है। जो मेन जो ये फॉर्मूला है फिक्स्ड का, ऐसे बोलूँगा मैं। तो ये देखिए नंबर दे दिया है मैंने, नंबर के आगे मुझे 7 डेसिमल देना है, तो मैंने दे दिया है। अगर आप इसे चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से डेसिमल देने के काम में आता है। तो ये जो फॉर्मूले थे नॉर्मली नंबर्स पे लागू होते हैं, और अब हम करेक्टर्स पे जो अप्लाई होते हैं वो फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो ये है शुभम। तो करेक्टर देखिए क्लीन है, क्लीन मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, यानी कि जो मेरा नंबर है, स्पेशली जो मेरा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को एग्जैक्ट ये बता देगा। तो देखिए ये मेरा एग्जैक्ट टेक्स्ट था और ये एग्जैक्ट टेक्स्ट ने बता दिया। अब है कोड। तो कोड से देखिए हर जो हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, उन टेक्स्ट को काउंट होकर एक पर्टिकुलर कोड बनता है, एक नंबर बनता है। हर टेक्स्ट का वो अलग अलग, यानी कि मैं कुछ भी वर्ड लिखता हूँ ना, उस वर्ड के सारे कैरेक्टर्स काउंट होकर एक नंबर बन जाता है, और उस नंबर को हम कोड कहते हैं। तो देखिए वो कोड किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं हमारे टेक्स्ट का। उसके लिए हमें जो फंक्शन यूज करना पड़ता है, वो उस फंक्शन का नाम है कोड, CODE कोड। और अब मैं देखिए ये लगाऊंगा, तो ये शुभम, तो ये मेरे नाम का जो कोड है, स्पेशली शुभम का जो कोड है वो 83 है। तो इस टेक्स्ट का कोड 83 हो गया है, एंड जो जहांगीर का है वो 74 है। कॉन्स्टेंट इसलिए काम आता है जब दो टेक्स्ट को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि 2 टेक्स्ट को एक साथ कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, जो मैं एक पर्टिकुलर नंबर बता देगा। तो देखिए किस प्रकार से हम वो नंबर जान सकते हैं। इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम वो नंबर जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट है, तो देखिए पहले इस फंक्शन का यूज करते हैं, CONC कांस्टेंट। अब देखिए पहले मैं ये टेक्स्ट ले लिया है, एंड ये दूसरा टेक्स्ट मैंने दोनों ले लिए। अब इनको कनेक्ट कर देगा, तो शुभम एंड जहांगीर दोनों एक साथ मिल गए। एग्जैक्ट देखिए जब 2 टेक्स्ट को हम देखते हैं, जब 2 टेक्स्ट की वैल्यू एक होती है, यानी कि दोनों टेक्स्ट एक जैसे, यानी कि मैंने कोई वर्ड लिखा है शुभम, और शुभम मैंने 2 बार लिख रखा है, और दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो फिर वो ट्रू रिजल्ट आएगा। और अगर दोनों एग्जैक्ट नहीं है तो फिर वो फॉल्स आएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो हम एग्जैक्ट का यूज करेंगे। एग्जैक्ट शुभम ले लिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं लूंगा जहांगीर। तो अब देखिए ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों एक वैल्यू नहीं है, एक में शुभम है, एक में जहांगीर है। तो जब दोनों में सेम होगी तब ये हमें ट्रू देगा। एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। एग्जैक्ट से मतलब ये है कि अगर कैप्स लॉक भी अगर मैंने अपर केस और लोअर केस में अगर वैल्यू चेंज कर दी तो फॉल्स रिजल्ट देगा। इसका बताता हूँ हमको रिजल्ट। इसमें एम जो था वो छोटा था, यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया, इसको कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल कर दिया, तो अब ये फॉल्स आ गया है। तो देखिए ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कैप्स लॉक, अगर आपने कैपिटल स्मॉल का भी अंतर रखा तो भी ये फॉल्स दे देगा। एग्जैक्ट ट्रू जब भी होगी जब पूरा सब कुछ उसमें एग्जैक्ट वो करेक्टर मैच हो, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। चलिए इसको फॉल्स ही रन देते हैं। लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट से मुझे करेक्टर्स देखने की मेरे वर्ड्स में कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए लेफ्ट फीचर का यूज लेता है। लेफ्ट में मुझे स्टार्टिंग से बता देगा कि मेरे
तो मुझे 4 कैरेक्टर जानना है, तो लेफ्ट से मुझे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर बता देगा। ये देखिए SHUB, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो ये बता दिया है। एंड जहांगीर में भी ऐसे ही होगा। राइट से ये मेरे को क्या करेगा, पीछे से कैरेक्टर्स काउंट करके बताएगा, एंड जो कैरेक्टर्स होंगे पीछे के बता देगा। तो मुझे पीछे के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये लीजिए, इसने मुझे बता दिया है लास्ट के 3 कैरेक्टर्स। अब है लेंथ, ये हमें हमारी लेंथ बताएगा कि हमारे टेक्स्ट की लेंथ क्या है। LEN इससे यूज करते हैं, यानी कि हमारे टेक्स्ट में कैरेक्टर्स कितने हैं, तो सीधा क्लिक कर दीजिए। एंड बहुत ईजी है कि इसमें 7 कैरेक्टर्स है और जो जहांगीर है उसमें 6 कैरेक्टर्स है। अपर केस लोअर केस देखिए क्या करता है, ये हमारी जो वैल्यू होती है उसको अपर केस को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है और लोअर केस स्मॉल में। चलिए, तो ये देखिए पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया इसने, एंड इसको भी ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए लोअर केस क्या करेगा, ये स्मॉल में कनेक्ट कर देगा। लोअर लिखना है आपको फॉर्मूला, उसका अपर था, इसका लोअर था, ध्यान रखिए। लोअर केस के लिए लोअर, अपर केस के लिए अपर फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो लोअर लिख दूंगा। अब देखिए ये लोअर केस हो गया है, तो ये लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जहांगीर क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस चैनल की नई वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर ही मेरा फेसबुक पेज की लिंक है www.facebook.com/shubhamjahangir05, और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो @shubhamjahangir है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जहांगीर क्लासेस।